हेलो गाइस, भाई और बहनों, सबको मेरा तरफ से नमस्कार। अभी जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो में मैं क्षार सूत्रा ट्रीटमेंट के बारे में बता दूंगा जो मैंने किया है। और मैं जो पहले वीडियो में बोल रहा था कि फाइल्स, फिस्टुला और फिशर में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, और ये तीनों अलग अलग चीज़ है। आदमी लोग कुछ भी हो जाए, जैसे एनल रेक्टल एरिया में, गुदा द्वार में पेन वगैरह और कुछ तकलीफ हो गया तो बोलता है पाइल्स हो गया, पाइल्स हो गया। लेकिन ये तीन चीज़ें डिफरेंट है। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला बहुत डिफरेंट चीज़ होता है। पाइल्स होता है नसें, वो गुदा द्वार के आसपास नीचे और अंदर में और बाहर में नसें होता है। जब वो नसें ज़्यादा इरिटेशन हो के वजह से, या तो ज़्यादा आपने प्रेशर लगाने की वजह से जब वो फूल जाता है या बड़ा हो जाता है, उसे बोलता है पाइल्स। और फिशर होता है जो आपका यदि पोटी कड़ा आया और पोटी हार्ड आ गए, और वो छोटा सा अंदर में छोटा जो एनल रेक्टल स्पिंक्टर के नज़दीक में छोटा सा चोट अथवा घाव कट मार के घाव बना के तो पोटी बाहर निकल गया, उधर छोटा सा घाव हो गया तो वो बन जाएगा फिशर। फिशर में आपको क्या पता चलेगा बोला तो फिशर में आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा आपको। एकदम से इतना ज़्यादा पूरा पैर से सर तक पेन होगा, और जलन होगा, जब फीवर भी हो जाएगा, इतना ज़्यादा पेन होगा। और आपको पागल जैसा भी फील होगा, क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि फिशर का पेन अलग होता है, पाइल्स का पेन अलग होता है और फिशर का पेन अलग। पाइल्स का क्या होता है, जैसे कभी फूल गया, ज़्यादा बड़ा हो गया तो आपको डिस्कम्फर्ट होता है, पेन, थोड़ा सा पेन होता है, ये डिफरेंट होता है। लेकिन फिशर वाला होता है बहुत शार्प, कट कट करने का जैसा पेन, एकदम पूरा सर से नीचे तक पेन होता है। और जो जो फिशर आपका जो घाव बना है, वो आपको तय होता है कि किधर बना है। वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंटर होता है, जो मसल होता है। वो इंटरनल स्पिंटर का एरिया में जो कट हो गया घाव, तो उसको बोलता है फिशर। उसमें क्या होता है, वो जब भी वो जगह में कट हो गया, छोटा सा भी घाव हो गया, तो स्पिंटर टाइट हो जाता है। स्पिंटर टाइट हो जाने के वजह से आपका वो गुदा द्वार टाइट हो जाता है, तो वो घाव ठीक नहीं होता है। घाव भरने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो स्पिंक्टर वो घाव को ऐसा खींच के रख के उसको फाड़ता रहेगा, पेन, वो घाव ठीक नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डॉक्टर तो बोलता है फिशर तो कुछ मेडिसिन वगैरह खाने से ठीक हो जाएगा, ऐसा ऐसा बोलता है। लेकिन हाँ ठीक है, 3 महीने 4 महीने में ठीक होगा, ऐसा बोलता है, ठीक है। जब फर्स्ट फिशर कट हो गया तो उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन होगा, 1 हफ्ते तक तो आप तो मरने का हालत में हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब वो क्रोनिक बन जाएगा, उसके बाद पेन कम हो जाएगा। पेन कम होने के बाद आपको लगता है वो ठीक हो गया, वो नहीं ठीक होता है। वो घाव बन जाता है अंदर, अंदर वो इन्फेक्शन हो जाता है। वो घाव पाक, मालूम है ना, पस पस जो होता है येलो कलर का जो पानी, वो घाव अंदर ही अंदर खोदा अंदर वो सुरुंग बनाने लग जाता है, अंदर ही अंदर सुरुंग बना के बाहर की तरफ सुरुंग बनाने लगता है। और वो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर, वो जो पस होता है जमने लगता है, जमने लगता है। और जब बाहर की तरफ इतना बड़ा फोड़ा जैसा जब आएगा, तो उस टाइम बहुत पेन आता है। वो फोड़ा को बोलता है एब्सेस, पेरिएनल एब्सेस। वो ज़्यादा भयंकर पेन होता है उससे। वो हो गया तो आप सोच रहे हो नॉर्मल होगा, आप मर जाओगे, इतना पेन होगा, इतना डेंजरस पेन होगा। और उसको
यदि वो आपने डॉक्टर के पास नहीं गया और वो ऐसा ही भी सहने लग गया और ऐसे ही शर्म के मारे किधर भी नहीं बताया कि आपने सहने लगाया, वो खुद ब खुद वो खुद फट गया या कुछ हो गया, फट गया तो अंदर का जो फिशर का पहला वाला छेद और बाहर का जो जो फटने के बाद जो छेद बन गया, उधर से सारा आपका अंदर का पस बाहर निकल जाएगा और आप शांति हो जाएगा, आपको लगेगा ठीक हो गया है, पेनलेस। उससे आपको पेन कम होगा और ठीक होगा सोचेगा। लेकिन वो जो अंदर और बाहर का जो छेद बन गया, अभी ट्रैक बन गया, उसी को बोलता है फिस्टुला। और ये फिस्टुला तो मैंने बताया आपको, छोटा होगा, बड़ा होगा, लंबा होगा, कितना कितना बड़ा, क्योंकि जो फिशर का जगह से आपका इन्फेक्शन शुरू हुआ वो किधर भी जा सकता है, वो बाहर बहुत दूर 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 तक जा सकता है, बहुत लंबा इन्फेक्शन करके बहुत दूर तक आपका जेनिटल एरिया में भी आ सकता है, आपका पीछे बैक में भी पहुंच सकता है, आपका घुटने तक भी पहुंच सकता है, इतना भयंकर होता है वो। इसीलिए पहले पहले उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब भी आपको दर्द हुआ, खुजली हुआ, छोटा सा भी कुछ हुआ एनल एरिया में, आप जल्द से जल्द एनल रेक्टल सर्जन के पास जाना है। आप खुद ही घर में दवा डाल के, नुस्खे करके, या तो दूसरे के बात सुन के ये डालो वो डालो बोल के नहीं बैठना है। क्योंकि बता रहा हूँ, छोटा सा जो फिशर कट हुआ था उसी से क्या क्या हो जाता है, वो घाव अंदर ही अंदर जाके आपका नाभि तक भी आ जाता है, आपका जेनिटल एरिया, प्राइवेट पार्ट तक आ सकता है, और बाहर पीछे जाके बैक में भी जा सकता है, आपका घुटने तक भी आ सकता है, इतना लंबा लंबा होता है फिस्टुला। फिशर जो छोटा सा घाव वही है फिशर, वो उसने ऐसा किया है। क्योंकि वो जो अंदर जो खोल खोल दिया ना वो घाव ने, वो घाव पक के वो पस पस रास्ता खोजता है ना, पस तो प्रेशर बना के रास्ता ढूंढता रहता है ना, किधर किधर जाएगा वो, वही उसी ट्रैक को बोलता है फिस्टुला। अभी आपका कितना आप लकी है तो अंदर से छोटा रास्ता बना के बाहर निकाल के छोटा फिस्टुला हो गया। अब बैड लक है आपका, अंदर ही अंदर जाके आपका बोन में भी जा सकता है। और मैं बता रहा हूँ कितना कितना लंबा फिस्टुला होता है, आप देख सकते हैं वीडियो में, बहुत डेंजर है। और वो जो आपको बोल रहा था एब्सेस, जो पॉस रास्ता ढूंढने के बाद वो फूल जाता है, तब वो बढ़ के फूल जाता है, उसको बोलता है एब्सेस। और एब्सेस को क्या करता है ट्रीटमेंट में, आप एब्सेस को डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर टी क्रॉस शेप का आपको सिक्स सर्जरी करके अंदर से सब पस निकाल के बोलता है अब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है बोल के। लेकिन 100 आदमी ने एब्सेस का ट्रीटमेंट किया तो 70% लोगों को फिस्टुला हो गया। सोचो, कंफर्म हो गया फिस्टुला, क्योंकि अंदर में जो पहले अंदर में जो फिशर से वो पस स्टार्ट हुआ था वो बंद नहीं होता है, और बाहर में जो अभी आपने वो खोल दिया है वो भी खुला ही रहेगा, कभी भी आप ठीक नहीं होगा। उसे फिस्टुला बोलता है। फिस्टुला कभी भी ठीक नहीं होगा। फिस्टुला को आप दवाई खाने से ठीक करने के लिए सोचेगा तो आप पागल है। जैसे आप बोलता है ना होम्योपैथी लोग फिस्टुला ठीक करेगा दवाई से, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि जो अंदर जो ट्रैक बनाया वो पस के वजह से वो सब टिश्यू डैमेज हो चुका होता है। अभी हम लोग का जैसे हाथ में कट गया तो कैसे हाथ में कटने के बाद हमारा फिर से भर जाता है, क्योंकि वो हमारा फ्रेश घाव होता है, वो फ्रेश घाव तो भर जाता है। लेकिन जो पुराना घाव होता है वो अंदर से वो टिश्यू खराब हो गया, वो कभी नहीं भरता है। ऐसा ही होता है वो फिस्टुला का ट्रैक ट्रैक में वो पस के कारण वो सारा टिश्यू डेड होता है, तो वो टिश्यू कभी रिप्लेस नहीं होता है, और वो इसी की वजह से फिस्टुला कभी हील नहीं होता है मेडिसिन से। जैसे आप पेन किलर खाओगे, एंटीबायोटिक देगा, एंटीबायोटिक से सूखता है लेकिन ठीक नहीं होता है, 1 हफ्ते में फिर से बाहर रेडी। एक
15 दिन ठीक होगा, फिर से 10 दिन के बाद में फिर से होगा दर्द। आपको पापा उससे उससे पानी भी आने लगेगा, चिपचिपा पानी, पस वगैरह आने लगेगा, आपका पेंट भी गीला कर देगा। आप काम में जा रहे हो, किधर भी बैठ गया, उठने के टाइम में आपका पेंट में वो पस वगैरह लग गया, आपको शर्म भी आने लगेगा। ये होता है फिस्टुला। और फिस्टुला, पाइल्स और फिशर का ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये सब तीनों चीज़ों से गुजर चुका हूँ और ये तीनों चीज़ों के लिए बहुत ट्रीटमेंट किया। क्या क्या ट्रीटमेंट होता है बोल के मैं अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जैसा आदमी लोग जो भी ये बीमारी से परेशान है, वो लोग वो लोग के लिए ये मैं बना रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया में आपने फिस्टुला और फिशर या कुछ भी सर्च किया तो आपको वीडियो में आने लग जाएगा एडवर्टाइज, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, आपको उल्लू बनाएगा, पैसा ऐंठ लेगा आपसे बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपको बता रहा हूँ ये वीडियो में क्या करना पड़ेगा। आप ज़्यादा पैसा वाला है या आप थोड़ा सा भी पैसा वाला है, कुछ भी है, थोड़ा सा भी, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एनल एरिया में, जैसे गुदा द्वार में, एनल एरिया में, प्राइवेट एरिया में कुछ भी हो गया, छोटा सा भी आपको दर्द हुआ, या तो खुजली हो गया, या तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया, टॉयलेट के टाइम में पेन हो गया, तो आपको शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको सीधा डॉक्टर एनल रेक्टल सर्जन के पास जाना है। प्रोक्टोलॉजिस्ट जो गुदा द्वार का स्पेशलिस्ट है उसी को दिखाना है। जनरल फिजिशियन वगैरह को मत दिखाना, किसी को भी नहीं दिखाना, क्योंकि वो लोग आपको एंटीबायोटिक देगा और पेन किलर देगा, तो आपको 10 दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन वो पुराना बन जाएगा, आपका जो घाव है वो पुराना, वो बीमारी है पुराना हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपका स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी कुछ हुआ, जलन हुआ, इचिंग हो गया और या तो डिस्कम्फर्ट हो गया, डायरेक्टली जाना है आपको या तो एनल रेक्टल सर्जन या तो प्रोक्टोलॉजिस्ट बोलेगा तो एनल एरिया का डॉक्टर, और जा सकते हो आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास। ये 3 डॉक्टर के पास आप जा सकते हो, वो लोग आपको आइडिया देगा क्या करना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। आप दवा खा के हो सकता है या तो सर्जरी करना पड़ेगा, ये वगैरह कर सकता है। और दूसरे है, ये किस चीज़ से हो रहा है उसको आप ध्यान देना है। जैसे आपने क्या खाया, किस चीज़ खाने से आपको ये हो रहा है, वो पूरा ध्यान देना पड़ेगा और वो चीज़ जैसे बंद करना पड़ेगा। और आपको किधर इधर उधर भटकना नहीं है। जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये जगह में मत जाइएगा। मैंने बोल रहा हूँ, आप नहीं जाना प्लीज़, दया करिए। क्यों? मैं जा चुका हूँ और कर चुका हूँ। प्लीज़ नहीं जाना। जाएगा ठीक है, कोई कोई आदमी 100% ठीक होगा। जैसे छाछ सूत्रा बोलता है, फिस्टुला करना है, पाइल्स करना है, आयुर्वेदिक में जाओ, छाछ सूत्रा करेगा आपको। छाछ सूत्रा बोलेगा तो धागा वाला ट्रीटमेंट, आपका जो ट्रैक बना है ना, मैंने बोला ना अंदर से बाहर तक, वो छेद में रस्सी डाल के वो रस्सी से काट देगा, और वो रस्सी से एक ही बार में नहीं कटेगा। आपको कितना लंबा है वो रास्ता, जैसे आपको बोलेगा 16 सेंटीमीटर वाला रास्ता है, तो आपको 4 हफ्ते लगेगा। 4 हफ्ते बोलेगा तो 1 महीने में आपका वो रास्ता काटेगा वो धागा। और धागा एक धागा से नहीं होगा, एक धागा डालेगा, एक दिन डालेगा तो 7 दिन काम करेगा वो धागा। उसके बाद में फिर दूसरा वो निकाल के फिर नया धागा लगाएगा, फिर से वो 4 सेंटीमीटर काटेगा। एक धागा सिर्फ 4 सेंटीमीटर काटता है, फिर से दूसरा धागा लगाएगा। ऐसा कर करके वो पूरा अंदर से बाहर तक वो काट के बाहर निकालेगा।
और वो धागा में क्या होता है, वो धागा में जलाने वाला केमिकल होता है, मांस काटने वाला और घाव को जलाने। और ये देखो आयुर्वेदिक का आइडिया क्या है, वो जो भी ट्रैक बनाए फर्स्ट वो धागा उसको जलाएगा बोल के सोचता है वो लोग। मैं भी यही सोचा, लेकिन देखिए मैं बोल रहा हूँ वो ट्रैक जो होता है वो धागा से जलेगा नहीं जलेगा वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि ऊपर जल गया नीचे जल गया बीच में छोटा सा भी नहीं जला ना, तो उधर छोटा सा इतना सा भी टिश्यू डेड टिश्यू रह गया ना तो ट्रैक कभी भी भर नहीं जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ छार सूत्रा भी 100% गारंटी वाला नहीं है। क्यों? अभी वो जो भी ट्रैक हो गया उसमें दो रस्सी डाला है, वो रस्सी ने सब ट्रैक को जला दिया बोल के आपको गारंटी नहीं होता है। इसीलिए वो थोड़ा सा भी पार्ट रह गया अंदर में कि वो टिश्यू नहीं जला पुराना वाला और उधर से नहीं गया वो, लेकिन अब आपका सब अंदर से बाहर तक कट के आके वो रस्सी भी निकाल दिया, उसके बाद में इतना बड़ा घाव हो जाता है ओपन वाला वुंड। और वुंड जब बाहर से भरने लगता है तो जो अंदर में जो टिश्यू नहीं जला था पुराना वाला वो फिर से वही फिस्टुला रिकरेंस हो जाएगा। मेरा यही हुआ, मेरा अभी भी रिकरेंस होने के बाद मैं बोल रहा हूँ, मैंने अभी सितंबर में किया था छार सूत्रा, सितंबर में किया था। ठीक ही नहीं हुआ बोलो, मैं तो ठीक भी नहीं हुआ बता रहा हूँ। सितंबर से अभी कितना महीना हुआ, अभी फरवरी ख़त्म होने वाला है, ठीक भी नहीं होता है। क्यों? आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ छार सूत्रा वार सूत्रा में मत जाना। पेनलेस बोलता है, डॉक्टर लोग का देखा है वीडियो में, पेन नहीं होता है, कल से ड्यूटी कर सकता है, कल से क्या कर सकता है बोलेगा, सुन लेगा ना पागल हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ मर जाओगे दर्द से, इतना भयंकर दर्द होता है ना, तो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। रात भर रोया था, रात भर, क्या बताऊँ आपको। वो तो अलग बात है। और सुबह जब टॉयलेट में जाओगे ना, सुसाइड करने के लिए मन जाए आपको आएगा, इतना दर्द, ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा है तो मर जाऊं, इतना ज़्यादा पेन होता है। और वो लोग बोलता है नहीं होता है पेन, कुछ थोड़ा सा पेन होता है, पेन किलर से ठीक होगा, नहीं है। प्लीज़ मान लो, दया करके मान लो, छारसूत्र में गया तो इतना भयंकर पेन होगा, भयंकर से भयंकर। मस्तान आदमी जो बोलता है मेरे को मर्द को दर्द नहीं होता है बोलेगा ना, वो भी मर जाएगा, रोएगा, इतना दर्द है छार सूत्रा में। बता रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ आपको। मैं बोला आप सोच रहे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको वीडियो भी डाल के दे दूंगा, मेरा एनल एरिया में छार सूत्रा डाला हुआ वीडियो भी डाल के दे दूंगा। इतना भयंकर पेन है, अब मैं बता रहा हूँ, फिर भी नहीं सुना और नहीं माना और गया तो आपका मर्जी। और वो रस्सी बोला ना, जितना बार रस्सी चेंज करेगा आपका प्राण निकल जाएगा। एक हफ्ते में एक बार रस्सी चेंज किया, जिस दिन रस्सी चेंज किया वो रात में आप सो नहीं पाओगे, इतना जलता है ऐसा करके रस्सी आपका वो मीट है ना वो काटता रहता है रात भर, किट 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 करके, इतना पेन। वो लोग बोलता है आपको कल से काम में जा सकते हो, इधर उधर घूम सकते हो, नहीं, आप अपना बेड से टॉयलेट जाना भी मुश्किल पड़ जाएगा आपको। आपको अपने बेड से खाना खाने के लिए किचन में जाने भी मुश्किल हो जाएगा। आप बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, वो लोग का बात नहीं सुनना है, पागल हो जाओगे आप, इतना ज़्यादा पेन। ये मैं जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये छार सूत्रा वाला है। वो लोग का मीठी मीठी बातें सुन के आप सोच रहे होगे पेन नहीं होगा नहीं होगा बोल के, ऐसा नहीं होता है कुछ भी, पेन बहुत भयंकर। और मेरा नमस्कार करता हूँ सब डॉक्टर लोग को, मैंने देखा सब बोल रहा है छार सूत्र 100% की गारंटी है, कभी रिकरेंस नहीं होता है, ऐसा नहीं है।
छाछ-सूत्रा रिकरेंस होता है। मैंने खुद रिकरेंस हुआ, अभी भी मैं पेन में हूँ, रिकरेंस होता है। क्यों? क्योंकि छाछ-सूत्रा, मैंने बोला ना, छाछ-सूत्रा में कोई गारंटी नहीं है। वो बाहर से रस्सी डाला है, वो कितना अंदर कितना बड़ा ट्रैक है, उसको सब जगह में वो धागा नहीं लगाया, नहीं लगाया, और वो जला दिया, नहीं जला दिया, वो कौन देखेगा? इसीलिए वो थोड़ा-सा भी डेड टिश्यू, पुराना टिश्यू, जो पुराना घाव का टिश्यू रह गया और बाहर का सब घाव भर भी गया, तो अंदर में जो छोटा-सा रह गया वो फिर से फिस्टुला बनाएगा। पस उधर से शुरू होगा और फिर से फो फोड़ा बन के, एब्सेस बन के फिर से फिस्टुला, रिकरेंस होगा। ये जो छाछ-सूत्रा बोलता है रिकरेंस नहीं होगा, ये होगा रिकरेंस, रियल 100%, कोई गारंटी नहीं है। और इतना दर्द सहने के बाद आपको लगता है कि आप इतना दर्द सहने के लिए काबिल है, तो आप जाओ छाछ-सूत्रा कराओ। क्यों? मैं नहीं बोलता हूँ छाछ-सूत्रा अच्छा नहीं है। छाछ-सूत्रा अच्छा है कि ऐसा वो जितना ज काटता है अंदर से, वो घाव भी भरता रहता है, और जल्दी वो छाछ-सूत्रा का जो घाव होता है वो जल्दी भर जाता है। मैं बोल रहा हूँ, इतना भी बुरा नहीं है छाछ-सूत्रा, कि जो धागा अंदर से काट के आता है वो अंदर से फिर हील भी हो रहा होता है, और जब तक बाहर तक आ जाता है वो अंदर से छोटा, ज़्यादा घाव बड़ा नहीं रहता है। इसीलिए छाछ-सूत्रा करना है, करने जाओ। क्यों मैं बोलता हूँ नहीं जाओ, नहीं बोलता हूँ? क्योंकि कोई 50 में से 100 में से 10 आदमी को रिकरेंस हो गया तो 90 आदमी तो ठीक हो जाता है ना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, आप पेन सहने के लिए आपके पास हिम्मत है तो तब जाना। क्योंकि आपको पास पेन सहने की हिम्मत नहीं है तो आप नहीं जाना। मैं विनती करता हूँ, आपको नहीं जाना है। इतना भयंकर पेन होता है तो आप नहीं जाना। लेकिन आपको मर्द है, पेन सहने का हिम्मत है, और आप लगता है आप सह लेंगे, तो जाओ। क्यों? आपका छोटा, जैसे जैसे आपको मान लो 8 सेंटीमीटर का छोटा है फिस्टुला, तो 2 बार में 2 रस्सी में टूट के निकल जाएगा, और वो हील भी जल्दी हो जाएगा। तो 8 दिन के अंदर 2 हफ्ते पेन समझ लेना, 2 हफ्ते आपको भयंकर पेन होगा। उसके बाद में 5-6 दिन के बाद में आपका पेन कम हो जाएगा, घाव भी सूखने लगेगा, और 1 महीने के अंदर आप ठीक होगा। लेकिन आपका सोच लो लंबा है, जैसे 16 सेंटीमीटर है, तो आपको तो 4 बार धागा डालेगा, 4 बार में 1 महीने धागा। जब तक वो धागा अंदर में है, जब तक वो धागा वो मांस के साथ जुड़ा है, तो आप सोच लो कि आपको पेन ही पेन है। तो सोच लो, आप अपना हिम्मत से जाना है जाने के लिए, क्योंकि आप एक छोटा-मोटा काम नहीं कर रहे हो, इतना ज़्यादा पेन होगा। और आप बोल रहा है आप छाछ-सूत्रा करेगा तो आपका काम कर सकते हो, ऑफ़िस में जा सकते हो, और आपका जो भी है नॉर्मल ड्यूटी कर सकते हो, बोल के बोला ना, तो आप पागल हो जाओगे। आप क्या करोगे? आप टॉयलेट भी जा नहीं पाओगे, इतना दर्द होगा। क्या आप ऑफ़िस जाओगे? आप अपना नॉर्मल काम करोगे? नहीं करोगे। आप उल्लू हो जाओगे। आप यदि बिज़नेसमैन है, या आप ऑफ़िस में काम करने वाला ऑफ़िशियल आदमी लोग है, तो आप कभी नहीं करना है छाछ-सूत्रा। क्यों? आप ड्यूटी बंद कर देगा आपका। 1 महीने 2 महीने लिया आपका ड्यूटी बंद। वो लोग का बात मत सुनना, क्योंकि उतना दर्द होता है, आप नहीं सह पाओगे, उधर ड्यूटी में नहीं जा पाओगे, आप बता रहा हूँ। आप मान के चलिए आपका 10 सेंटीमीटर का ट्रैक बनाए तो आपको कम से कम 1.5 महीना दर्द होगा। ये लो, मान लो। और 1.5 महीने आप छुट्टी लोगे ऑफ़िस से, उसी टाइम आपको ठीक होगा। नहीं तो आप सोच रहे हो 2 दिन में ठीक होगा, और आप मैं ऑफ़िस में जा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हो।
वो डॉक्टर के बात मत मानना, किसी को भी बात मत मानना, मेरा बात सुनो। मैंने कर चुका हूँ, बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, नहीं करना है। छारसूत्रा का ट्रीटमेंट के बारे में आज बता दिया, क्या क्या होगा। और दूसरा वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट, जैसे कि डॉक्टर वाला मेडिकल ट्रीटमेंट। उसमें होता है 2-3 तरह का, जैसे ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी, लेजर सर्जरी, और नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला सर्जरी वगैरह वगैरह के बारे में भी आपका दूसरा वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मैंने ये सारे चीज़ें करा है। इंजेक्शन डालने वाला, छारसूत्रा वाला, और ये ओपन सर्जरी, और ये लेजर सर्जरी, सब करके सबका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो में मैंने अभी आपको छारसूत्रा के बारे में बताया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा, जैसे कि ओपन सर्जरी के बारे में बता दूंगा। थैंक यू।